ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 अप्रैल 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मम्मा बाबा समान सर्विस करने के लिए बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ। मम्मा बाबा समान सर्विस करने के लिए बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ। सतो प्रधान बुद्धि वाले ही धारणा कर दूसरों को करा सकते हैं। सतो प्रधान बुद्धि वाले ही धारणा कर दूसरों को करा सकते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मम्मा बाबा समान सर्विस करने के लिए बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ। सतो प्रधान बुद्धि वाले ही धारणा कर दूसरों को करा सकते हैं। आज का प्रश्न, ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है जो अभी तुम बच्चे कर रहे हो? ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है जो अभी तुम बच्चे कर रहे हो? ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है जो अभी तुम बच्चे कर रहे हो? उत्तर, मात पिता के तख्त को जीतना। मात पिता के तख्त को जीतना, यह है ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ। मम्मा बाबा आकर तुम्हारे वारिस बने, ऐसा नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखो। मम्मा बाबा आकर तुम्हारे वारिस बने, ऐसा नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखो। इसके लिए ऊंचे से ऊंची सेवा करनी है। इसके लिए ऊंचे से ऊंची सेवा करनी है। भूतों को आप समान बनाना है। भूतों को आप समान बनाना है। दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है। दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को, अविनाशी ज्ञान रत्नों को बुद्धि रूपी बर्तन में धारण कर दूसरों को दान देना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को बुद्धि रूपी बर्तन में धारण कर दूसरों को दान देना है। पहले धारणा स्वयं करनी है। तो ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है जो अभी तुम बच्चे कर रहे हो? उत्तर, मात पिता के तख्त को जीतना, यह है ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ। मम्मा बाबा आकर तुम्हारे वारिस बने, ऐसा नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखो। इसके लिए ऊंचे से ऊंची सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को बुद्धि रूपी बर्तन में धारण कर दूसरों को दान देना है। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। अब बच्चे तो पहचान गए हैं कि हमको बाप अथवा माता पिता सिखलाने वाले हैं। बच्चों को इस खुशी में रहना है। अभी तो हम बेहद के बाप के बने हैं। प्रतिज्ञा भी बच्चे करते हैं, बाबा अभी हम आपके ही हैं। हम हैं ईश्वर के
अब असुरों के संबंध में नहीं है, हम आसुरी मत पर नहीं चलते। आसुरी मत किसको कहा जाता? जो श्रीमत पर ना चल आसुरी कर्म करते हैं, उन्हें आसुरी मत पर कहा जाता है। जो श्रीमत पर ना चल आसुरी कर्म करते हैं। एक है ईश्वरीय कर्म, दूसरा है आसुरी कर्म। ये बात कोई भी नहीं जानते कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब और किसने स्थापन किया था, और सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म को जानते हैं। सन्यासी कहेंगे हमारा धर्म शंकराचार्य ने स्थापन किया। देवी देवता धर्म तो अब है नहीं, तो बताए कौन? तो बताए कौन? लक्ष्मी नारायण आदि का कोई को पता ही नहीं है, तो बाप को तो ही नहीं जानते, तो बेमुख हो गए। ये भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम बच्चे जानते हो? जानते हो? वेद का बाप आकर हम बच्चों को फिर से राजयोग सत्युग के लिए सिखाते। तुमको बैकुंठ का मालिक बनना है, कृष्णपुरी जाना है। अब यह तो कंसपुरी है। कृष्ण और कंस, कंस और कृष्ण इकट्ठे नहीं हो सकते। अब तुम बच्चों को फकुर होना चाहिए कि हमको परम पिता परमात्मा सहज राजयोग सिखला रहे हैं। बाप कहते हम परम धाम से आए हैं। पुरानी इस रावण की दुनिया में, पुराने शरीर में, जैसे मनुष्य पितृ खिलाते तो वे आत्मा पुराने शरीर में आती है। उनके लिए पुरानी दुनिया नहीं कहेंगे, पुराने शरीर में आती है, फिर उनको खिलाते पिलाते हैं। अब यह रस्म रिवाज भारत में चलती जाती है। अब यह हुई भावना। कहते हमारे पति की आत्मा इस ब्राह्मण में आई है, वे भावना रखते हैं। अब पति के नाम रूप को याद करते हैं। आत्मा ही आकर अंगीकार माना स्वीकार करती है। अब यह है यहाँ की रस्म रिवाज। सत्युग में ये बातें नहीं होती। फालतू खर्चा करना, धक्का खाना, ये भक्ति मार्ग की रस्म है। और भावना रखने से अल्पकाल का सुख सो भी बाप से ही मिलता है। अगर आपने भावना रखी है तो भी अल्पकाल का जो सुख मिलता है वो भी बाप से ही मिलता है। बाप कभी दुख नहीं देता। मनुष्य तो ना जानने के कारण कह देते सुख दुख परमात्मा ही देते हैं, तो बाप समझाते बच्चे ये खेल बना हुआ है। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। मालूम पड़ जाता है ये हमारे कुल का है, इसने बहुत भक्ति की है। जैसे कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो पद भी अच्छा मिलता है, वैसे जिन्होंने बहुत भक्ति की है वे आकर कहते अब मैं उन्हों को भक्ति का फल देने आया। तो भक्ति में तो दुख है ना, कितना भटकना पड़ता है, भटकना पड़ता है ना। अब मैं तुमको सभी दुखों से दूर करता। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो, अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो सभी दुखों से दूर करूंगा। बाप कभी उल्टी मत नहीं देंगे, सम्मुख आकर श्रीमत देते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे रावण कोई चीज है जो कोई की बुद्धि में बैठ मत देते हैं। ये सब ड्रामा में नूत है। मनुष्य बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं माया के कारण। तुम जानते हो हम देवता बनेंगे फिर आधा कल्प के बाद पतित बनना शुरू करेंगे। अब ये बाबा भी तो अनुभवी बुजुर्ग था, साधु संत आदि सभी देखे हैं, शास्त्र भी पढ़े हैं, तो बाप जरूर अनुभवी रथ में ही आते होंगे। उसकी भी जरूर कोई हिस्ट्री होगी कि भगवान ने ये एक ही रथ क्यों लिया। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। अब कहते हैं भागीरथ से गंगा निकली। अब पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती। आगे हम भी समझते नहीं थे, हम भी समझते थे भागीरथ से गंगा निकली, हम भी नहीं समझते थे। भाग्यशाली रथ तो ये ब्रह्मा का हुआ ना, जिसमें परम पिता परमात्मा आते हैं। मनुष्य तो मूंझ जाते हैं, इस ब्रह्मा में कैसे आएंगे। तुम इस मनुष्य को ब्रह्मा कहते हो, ऐसे मनुष्य मूंझते हैं और ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं। ब्रह्मा तो भगवान है,
ऐसे समझते तो मनुष्य को ब्रह्मा कहते हो। सूक्ष्म तन में रहने वाला है, तुमने फिर मनुष्य को ब्रह्मा बना रखा है, ऐसे ऐसे कहेंगे। अब यह तो इनों की कल्पना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर यहाँ कहाँ से आए, ऐसे कहेंगे। अरे अरे, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, सो तो यहाँ होंगे ना। जो कुछ हो चुका है सो तो फिर भी होगा। मुसलमान कैसे आए, क्या क्या हुआ, ये सब फिर भी होगा। तुम ड्रामा के राज को जानते हो और कोई नहीं जानते। वे तो कह देते ड्रामा की आयु ही लाखों वर्ष है, फिर कहते परले भी होती है, परले तो कभी होती ही नहीं। अब गाते भी ये पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आकर पतितों को पावन बनाएंगे ना। बाप कहते मैं आता ही एक बार हूं पतितों को पावन बनाने। मैं ज्ञान सागर ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा सकता हूं। पुरानी दुनिया को नया कैसे बनाता हूं, सो बैठ बच्चों को समझाता हूं। वह हद के घर की बात होती है, यह है बेहद का घर। बाप को तो प्यार रहता है ना, तब तो भक्ति मार्ग में भी इतनी मदद करते हैं। सोचो, भगवान का इतना प्यार है जो भक्ति मार्ग में भी इतनी मदद करते हैं, और मनुष्य तो कर ना सके। कहते ईश्वर ने सुख का जन्म दिया। किसके पास पैसे बहुत होते हैं, तो कहते ईश्वर का दिया हुआ है, फिर वे ले लेते हैं तो दुख क्यों होना चाहिए। अब बाप कहते और कोई की बातें ना सुनो सिवाय बाप के। बाप टीचर गुरु तीनों रूप में पाठ बजा कर दिखाते हैं। सदगति दाता है ही एक, अंधों की लाठी एक प्रभु, पतितों को पावन बनाने वाला एक प्रभु। बाप कहते मैं साधुओं का भी उद्धार करने वाला हूं, मैं ही हूं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। और सतयुग में था पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, अब हो गया अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जिसको विकारी प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। अब मनुष्य मान दुखी है, बात मत पूछो। त्राही त्राही करते हैं, रोते पीटते हैं, अनेक धर्म है। और सतयुग में था एक धर्म जो एक बाप ही स्थापन करते हैं, और गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। अब यह है एक कज भूल। परम पिता परमात्मा है निराकार, उसका नाम है शिव। आत्मा का नाम एक ही चलता है, दूसरा नहीं पड़ता है। और शरीर का नाम बदलता है, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया तो नाम बदल जाएगा। बाबा का नाम एक शिव बाबा, बस उनको शारीरिक नाम मिलता ही नहीं। आत्मा जो 84 जन्म भोगने वाली है, उनके शरीर का नाम है। बाप कहते मेरा तो एक ही नाम है। भल मैं इनमें प्रवेश करता हूं, परंतु शरीर का मालिक तो ये दादा की आत्मा है, जिसमें प्रवेश कर प्रजा रच रहा हूं। ये शरीर के मालिक मैं नहीं हूं, ये है, ये दादा की आत्मा इसका मालिक है शरीर का। प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए ना। मनुष्य तो इन बातों को जानते नहीं। ये एक ही कॉलेज है, क्या है ये कॉलेज है ना, जहाँ सब पढ़ते हैं। कॉलेज में उठना बैठना रॉयल होना चाहिए, क्लास में आना, हाँ सब रॉयल। मुरली सब जगह जाती है। फिर कोई की बुद्धि सतो प्रधान है, कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की तम, बिल्कुल ही धारणा नहीं होती, तो उनके कर्म ऐसे ठहरे। बुद्धि पर निर्भर है ना। कोई की तो सतो प्रधान बुद्धि होगी, कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की तमो। फिर उसी पर मान उसके कर्म है, जैसी उसकी बुद्धि है, फिर उसी पर मान उसके कर्म है, फिर ऐसे ही उसके कर्म ठहरे। बाप क्या करे। देखो बाबा तो समझ ही दे सकता है ना,
अब उस समझ से आपने अपनी बुद्धि को दिव्य बनाया, सतो प्रधान बनाया, या जैसी थी तमो वैसे ही रहने दिया। बाबा क्या करे? बाप क्या करे? सब तो एक समान हो भी नहीं सकते। ये ईश्वरीय कॉलेज है, ईश्वर पढ़ाने वाला एक है। जिनको पढ़ाते हैं वे धारणा कर फिर टीचर बनते पढ़ाने लिए। हर एक को देखना चाहिए मेरी सतो प्रधान बुद्धि है, देखना चाहिए हर एक को मेरी सतो प्रधान बुद्धि है। मैं बाबा मम्मा मिसल समझा सकता हूं, देखना चाहिए मैं बाबा मम्मा मिसल समझा सकता हूं। बाबा के पास तो सब सेंटर्स का समाचार आना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स रेगुलर आते हैं, कब से पवित्र रहते हैं। बाप को सब पोता मेल का मालूम पड़ना चाहिए। माता पिता बड़े हैं ना, बड़े हैं ना, तो उनके पास सबकी रिपोर्ट होनी चाहिए। जगदम्बा माँ भी तो बच्ची ठहरी, ये बाबा इस दुनिया का भी अनुभवी है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स देखे जाते हैं ना, बाप ने यह भी रथ लिया है, जरूर कुछ तो होगा ना। सोचो, बाबा ने ये रथ लिया है तो जरूर कुछ तो होगा ना। आदि देव ब्रह्मा का कितना नाम है, मनुष्य नहीं समझते आदि देव किसको कहा जाता है। वास्तव में आदि देव और आदि देवी माता पिता ये बन जाते हैं। फिर इनके मुख से सरस्वती मां निकलती है तो सब बच्चे हो गए। ये कहते हैं मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूं तो उनकी वन्य भी हूं, माना युगल भी हूं, क्योंकि मुझ में प्रवेश कर मेरे मुख से बच्चे पैदा करते हैं। कितनी गुह्य बात है ना। सतो प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति समझेंगे। नंबरवार होते ही है। रॉयल घराने और प्रजा में तो फर्क रहता है ना। कहाँ रॉयल घराने की आत्मा, कहाँ प्रजा, तो फर्क तो है ना। बुद्धि का फर्क पड़ा है तभी तो देखो कैसी प्रारब्ध पाई है। प्रजा भी अपने पुरुषार्थ से बनती है और राजा भी अपने पुरुषार्थ से बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। पढ़ाई एक, पढ़ाने वाला एक, पुरुषार्थ हर एक का अलग अलग, क्योंकि वो सब ने अपने हिसाब से करना है, अपने कर्मों से शो करके दिखाना है। अपने कर्मों से आप अपना पुरुषार्थ दिखाते हो कैसा है। ऐसे तो हर एक कहते हैं मेरा बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, पर उसके फिर कर्म देखे जाते हैं, उसके कर्म कैसे हैं। उसके कर्मों से उसका पुरुषार्थ दिखाई पड़ता है। यही सत्य है। हम कहें हम तो बीके हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, तो ब्रह्मा बाप का जो आचरण है वैसा ही है तो बीके कहलाएंगे। नहीं है तो ऐसे तो बहुत ज्ञान सुनते फिर चले जाते हैं, धारणा नहीं कर सकते हैं, ताकत नहीं है, वो ताकत नहीं रहती है। क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारी माना कौन? ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले। तो ये सब के पुरुषार्थ से पता पड़ता है ना, कौन क्या बन रहा है, कौन क्या और कौन कितना पुरुषार्थ कर रहा है। हर एक के कर्म दिखाई देते हैं। कर्म तो है प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है कि आप कितना पुरुषार्थ करते हो, कैसा आपका चिंतन है, कैसी आपकी बुद्धि है। कोई भी सिचुएशन आती है उसको आप कैसे हैंडल करते हो। आपके पास बुद्धि है, दिव्य बुद्धि भी है, साधारण भी हो जाती है, व्यर्थ भी उसमें बहुत चलता है, तो वो दिखाई पड़ता है कि आपका पुरुषार्थ कैसा चल रहा है। तो वैसे ही आप एक्ट करके दिखाने लगते हो तो पता पड़ जाता है
कि अभी पुरुषार्थ में थोड़ा ढीले हैं, धारणाओं में थोड़ा कच्चे हैं, इसीलिए ऐसी एक्टिविटी चलते हैं। उनकी एक्टिविटी उनका शो करती है कि बाप के कदम पर कदम रखने वाली आत्मा नहीं है, मन मत पर चलने वाली आत्मा है, श्रीमत पर चलने वाली आत्मा ये नहीं है। सब दिखाई पड़ता है। तो ये पुरुषार्थ ही है जो ये दिखाता है कि ये राजा है, महाराजा है, महारानी है, रानी है, रॉयल घराने की आत्मा है, साहूकार है, या प्रजा है, या दास दासी है। किस तरह की इसकी सोच है, ये सोच ही दिखाती है कि आप कौन से लेवल पे, कौन सी कैटेगरी में, कौन से नंबर में जाने वाली आत्मा है। बाकी किसी के मस्तक पर नहीं लिखा है, किसी के नहीं लिखा है कि ये कौन है सभी आत्माएं। देखो, बाबा से पालना ली हुई आत्मा है, पहले वाली आत्मा है, नई नई आई आत्मा है, अभी अभी उतरी आत्मा है, कुछ नहीं पता पड़ता। बस उसके कर्म दिखाते हैं, उसकी एक्टिविटी दिखाती है ये कौन है। तो उनके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ऑटोमेटिकली उनकी लगन जुटी होती है। तो कैसे पता पड़ता है? पुरुषार्थ जो उसके कर्मों में दिखाई देता है। ओके, और पुरुषार्थ से वो राजा, पुरुषार्थ से वो प्रजा। तो फर्क तो है। तो प्रजा भी अपने पुरुषार्थ से बनती है और राजा भी अपने पुरुषार्थ से बनते। तो बाप कहते हैं कि तुम अच्छा पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे। वारिस जो बनेंगे वे तो अंदर रॉयल घराने में ही आएंगे। बाप कहते पूरा पुरुषार्थ करो। मैं तो आया ही हूँ राजा ही देने लिए, मैं तो प्रजा बनाने नहीं आया। मैं तो राजयोग सिखाता हूँ, माना राजाओं का राजा। ये तो सब अपनी मनमत पर, परमत पर जब चलते हैं तो प्रजा बन जाती है। और फिर प्रजा में भी फिर आगे बहुत कम दर्जा मिलता है जब अपनी मनमत पर चलते। अगर श्रीमत पर चलते हैं तो राजा ही बनेंगे। तो पुरुषार्थ करना है, हम माता पिता से स्वर की बादशाही का वर्षा लेंगे, नहीं तो क्षत्रिय बन पड़ेंगे। पुरुषार्थ तो ये करना है कि हमने माता पिता से राजाई का वर्षा लेना है, नहीं तो क्षत्रिय बन पड़ेंगे। स्टूडेंट खुद भी समझ सकते हैं। मान लो आप फाइनल एग्जाम आने पास में है, तो क्या स्टूडेंट को पता नहीं पड़ता मेरी कितनी तैयारी है? खुद भी पता पड़ जाता है, खुद भी समझ सकते हैं। इसीलिए जब भी कोई टेस्ट होता है, माना कोई पेपर होता है, उसमें स्टूडेंट को खुद भी पता पड़ जाता है। जब वो टेस्ट दे रहा होता है ना, जब वो टेस्ट दे रहा होता है, ऐसा नहीं कि हाँ भाई एग्जामिनर ऐसे ही नींद में होगा तो 10 में से 10 मार्क्स दे देगा। वो स्टूडेंट को पता है वो अचानक वो नींद में होएगा। अगर मैं दोबारा पेपर लेके गया कि ये आपने क्या कर दिया, तो 0 ही मिल रहा है, समझा? तो वो कोई मार्क्स नहीं है। ये स्टूडेंट जब टेस्ट दे रहा होता है ना, ऐसी हम आत्माएं जब टेस्ट दे रही होती है, मतलब पेपर पास कर रही होती है, माया से हमारी युद्ध चल रही होती है, तो हमें पता है हमारे कितने नंबर आने हैं। हर स्टूडेंट को पता होता है कि मैं किस नंबर से पास होऊंगा। मैंने जो लिखा है वो एक्यूरेट नहीं लिखा है, वो सही नहीं लिखा हुआ है। ओके, तो हम भी जब पेपर देते हैं, माना माया के साथ युद्ध लड़ती है, तो इतना तो पता है श्रीमत का वो जो है, जिसका एक्यूरेट आंसर है, श्रीमत एक्यूरेट आंसर है, उस पर हम चले नहीं हैं तो नंबर क्या आएंगे? 10 में से 1 भी मुश्किल से आएगा। कहेंगे नहीं हमने फार्मूला लिख दिया था, तो 1 तो आ ही जाएगा। तो कहने का भाव क्या है कि स्टूडेंट को पता रहता है, खुद भी समझ सकते हैं। उन स्कूलों में तो कोई नापास हो जाते तो फिर पढ़ना पड़े, यहाँ तो फिर पढ़ ही ना सके, क्योंकि एक बार रिजल्ट आउट हुई तो माना कल्प कल्प के लिए वो नूंद ली। नापास हुआ तो नापास ही रहेंगे। इसीलिए पुरुषार्थ पूरा करना है, बहुतों को आप समान बनाना। यह है ऊंचे ते ऊंची सेवा। दुखी मनुष्यों को सदा सुखी बनाना है। अपना धंधा ही ये ठहरा।
बाबा हमेशा कहते हैं ऐसे मत समझो कि सिंध में बहुतों ने घर बार छोड़ा तो हमको भी छोड़ना पड़ेगा। हाँ, कि सिंध में वहां पे घर बार छोड़ना पड़ा तो माना बाबा का अगर बाबा के समान बनना है तो घर बार ही छोड़ना पड़ेगा, ऐसे मत समझो। नहीं, ये तो ड्रामा में नून थी कि उस समय का माहौल और उस समय की सिचुएशन ऐसी थी जिसकी वजह से ऐसा करना पड़ा। ये तो ड्रामा में नून थी, बाकी भगाने आदि की कोई बात ही नहीं। भगवान बुरा काम थोड़े ही करेंगे। किसी को भगाना तो ये तो गलत है ना, तो भगवान बुरा काम थोड़े ही करेंगे, यह है झूठे कलंक। तुम बच्चे जानते हो पहले नंबर में ये बाबा मम्मा पद पाते हैं, तुम भी फिर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पाते हो। जो पहला नंबर होगा वह फिर नीचे उतरते जाएंगे, बच्चे बड़े होकर तख्त पर बैठेंगे तो मम्मा बाबा सेकंड नंबर में चले जाएंगे। पहले वाले राजा रानी फिर छोटे हो जाएंगे, ऐसे है ना। मान लो जो लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट है, अब उन्होंने जब शरीर छोड़ना है फिर वो छोटे बच्चे बन जाएंगे ना, और फिर जो उनके वो जो छोटे होंगे वो बड़े बन जाएंगे, ऐसे ही तो होएगा। तो पुरुषार्थ कर माना, वो भी तो बाबा मम्मा भी तो किसी के बच्चे बनेंगे ना, तो पुरुषार्थ कर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पहननी चाहिए, है ना। निश्चय इतना नंबर 1 हो भगवान के कथन पर कि इनके समान बन सके। कई कहते मैं तो बाबा से भी ज्यादा ऊंचा पुरुषार्थ करूंगा। तुम समान कर लो, ऊंचा तो कर ही नहीं सकते। ये तो भगवान ने निरंकारी है जो ऐसा सम्मान हमको देते हैं। हमको उनके समान बनना है, उनसे ऊंचा तो बन नहीं सकते। तो नंबर 1 आत्मा है, जो नंबर 1 आत्मा है, कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो पुरुषार्थ कर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पहननी चाहिए। अभी नहीं जीत पानी है, कहीं अभी चढ़ाइयाँ करना शुरू कर दो। कई करते हैं ऐसे तर्क वितर्क करते हैं ना। कितनी वंडरफुल बात है, हम जिसके समान बनने आए, जिसके कहने पर चलने आए, उसको अपने कहने पर चलाते हैं। इतनी वंडरफुल बात है। माना उसका कहा हम काट भी देते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम तो श्रीमत पर चलते हैं, उसके कहने पर चलते हैं, जैसा वो कहते हैं हम तो वैसे ही करते हैं। फिर कोई कुछ कह दे तो बुरा भी बहुत लगता है, ये भी नहीं सोच पाते कि हम देवान में आ रहे हैं, इसीलिए कि देह अभिमान सुनने ही नहीं देता, समझने ही नहीं देता कि वो कहना क्या चाहते हैं। ओके, तो पुरुषार्थ ऐसा करो कि वो आपके वारिस बने, है ना। आप जब गद्दी पे बैठो फिर वो आपके वारिस बने, इतना पुरुषार्थ करो। अभी नहीं जीत पानी है, भविष्य तख्त पर जीत पानी है। मम्मा बाबा आकर तुम्हारा वारिस बने, ऐसा पुरुषार्थ करो। माना वो आपके घर में जन्म ले, ऐसा पुरुषार्थ करो। वो तो है ही है ना नंबर 1, ये तो मानो बाबा मम्मा तो नंबर 1 है ही है, पर वो मेरे घर में जन्म लें या आप उनके घर में जन्म लें। मान पुरुषार्थ तो कुछ ऐसे ही करो कि आप उनकी गद्दी पे बैठो या वो आपके घर में जन्म ले। पुरुषार्थ तो फिर ऐसा ही कुछ करो, दोनों बातों में वो आप उनके वारिस या वो आपके वारिस, पर पुरुषार्थ ऐसा करो। आज नहीं जीत पानी है उनके ऊपर, उनके तख्त पर जीत पानी है। ओके, कि मैं ऐसा बच्चा बनूं जो उनका बच्चा बनूं, या मैं ऐसा बनूं जो वो भी मेरे बच्चे बने। मैं ना समझे तो बाबा बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं कि पुरुषार्थ करो तो ऐसा पुरुषार्थ करो। बाबा बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते कि ज्ञान है जैसे पारा, पारा होता है ना तो झट टूट जाता है, कोई पास तो जरा भी धारणा नहीं है। वंडर है ना। अभी तुम बच्चों को निश्चय है, यहां तो निराकार भगवान पढ़ाते हैं,
श्री कृष्ण नहीं, भगवानुवाच है ना। भगवान को तो तुम शरीर दे नहीं सकते, शिव भगवानुवाच श्री कृष्ण के शरीर से, ऐसा भी तो लिखा हुआ नहीं है। यह है भगवानुवाच। बाप कहते पहले पहले ये दिल में आना चाहिए। बाबा हमको बैठ पढ़ाते हैं, बाबा अक्षर आने से वर्षा याद आना चाहिए। जितना हम पढ़ेंगे उतना स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्मों का बोझा खत्म होगा। याद करने से बुद्धि सोने का बर्तन हो जाएगी। दान करते रहेंगे तो धारणा होती रहेगी। धन दिए धन ना खुटे। बाप तुम पर राजी होगा। तुम ब्राह्मण अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। वे शास्त्र जो सुनते हैं उसको ही ज्ञान समझते हैं, बस समझते हैं ये लाखों की मुल्कियत है, परंतु है कौड़ी की। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों की दिल में आना चाहिए हमारा बाप शिक्षक है, सतगुरु भी है, साथ ले जाने वाला भी है ना। हम बच्चों को जिनको मालूम है कि ये सब चीजें क्या है, समझे, वो क्या समझते, आपको बाबा क्या समझते और आपको क्या बनाते हैं, समझने की जरूरत है। वो हमारी क्या लगते हैं, बाबा शिक्षक सतगुरु, माना इतने अच्छे संबंधों से वो हमको सजा रहे हैं, संवार रहे, इतनी मेहनत चल रही है ना, सिर्फ हमारे को स्पष्ट करने के लिए, जिससे हमारे जो ये जितने भी द्वंद्व है ना सारे दूर हो जाए। और जब दूर हो जाएंगे तो नेचुरली आप श्रीमत पर ही चलेंगे। अभी कोई ना कोई चीज का द्वंद्व होता है तो मनमत बीच में आ जाती है। द्वंद्व दूर तो श्रीमत ही श्रीमत दिखाई देगी और फिर आप निश्चिंत हो जाना। ओके, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों की दिल में आना चाहिए हमारा बाप शिक्षक है, सतगुरु भी है, साथ ले जाने वाला भी है, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाएंगे। यह है ज्ञान अमृत। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो ब्रह्मचारी रहते हैं, अगर गंदे हो जाते तो पढ़ाई ठंडी हो जाती है। अगर इधर उधर ध्यान भटक गया ना बच्चों का, जब पढ़ने का समय है तो उनकी पढ़ाई ठंडी हो जाती है, फिर वो पढ़ नहीं सकते हैं, बुद्धि एकदम मलिन हो जाती है। माँ बाप तो यही कोशिश करते हैं मेरा बच्चा पढ़े, इसलिए ब्रह्मचारी रहते हैं, पढ़ाई के समय ब्रह्मचारी रहते हैं। पढ़ लिख कर जब पोजीशन प्राप्त कर लेते तो कुछ और बात होती है, लेकिन जब पढ़ने का समय है तो पढ़ाई करें। लेकिन अगर उनका संग बुरा हो जाता है, गंदे हो जाते हैं, तो पढ़ाई उनकी ठंडी हो जाती है, क्योंकि बुद्धि मलिन हो जाती है। कई कहते तो माँ बाप को हमारे को संवार लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए। जब बड़े हो जाते हैं तो कहते माँ बाप को हमारे को डंडे मार के हमें सीधा कर देना चाहिए था, पर बुद्धि कौन सिद्धि करे। जब ऐसी कंडीशन होती है ना तो बुद्धि मलिन हो जाती है। आत्मा तो चाहती भी है, फिर कभी कोई धक्का लगता है फिर पढ़ाई करने लग जाते हैं वो। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। बुद्धि एकदम मलिन हो जाती है, अगर गंदी हो जाते हैं तो पढ़ाई ठंडी हो जाती है। यह फिर है रूहानी विद्या। ब्रह्मचर्य में रहने बिगड़ धारणा होगी नहीं। बाप कहते अब पढ़ लो, नहीं तो कल्प कल्प स्वर्ग के मालिक बन नहीं सकेंगे, अपने पुरुषार्थ से ही बनेंगे। बाप आशीर्वाद करे फिर तो सबको राजा बना दे। बाप कहते ये तो पढ़ाई है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। अगर बुद्धि धक्के खाती रहेगी तो खराब हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा कॉलेज है, नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर का स्थापन किया हुआ है, ईश्वर को ही बाप कहा जाता है, तो बाप ही बाप टीचर सतगुरु है। ये सिवाय तुम्हारे कोई भी समस्या नहीं। सतगुरु के रूप में सभी को वापस ले जाने वाला है। बाप गारंटी करते हैं मैं सभी को वापस ले जाऊंगा। कहां? जिसके लिए तो तुम आधा कल भक्ति करते हो, उसके लिए भक्ति करते आए हो ना, मुक्ति धाम ले जाऊंगा। फिर जो श्रीमत पर चलेंगे वह बैकुंठ का मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट,
पढ़ाई को धारण कर, पढ़ाई को धारण कर दूसरों को पढ़ाने लायक बनना है। मम्मा बाबा समान सर्विस करनी है। और वो सर्विस कैसे करते हैं? सतो प्रधान बुद्धि से। तो हमें अपनी बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान बुद्धि होती है ना, हर चीज में श्रेष्ठता दिखाई देती है, इसलिए वो देख लेते हैं। वो देख सकते हैं, हम देख नहीं पाते हैं, इसलिए जैसा जैसा भाव होता है वैसे बहते जाते हैं। उनके जैसे बन ही नहीं पाते हैं, उनके जैसी सोच रखनी पड़ेगी। कई कहते हैं अच्छा बाबा मम्मा ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो बन जाएंगे बाबा मम्मा समान। ऐसे बोलने से बनते होते तो अभी तो इतने भक्त थे, वो तो सारा दिन राम 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 शिव 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 बहुत कुछ करते रहते, फिर तो बन जाते। बोलने से नहीं, उनके समान बुद्धि बनाने से बनेंगे। तो पढ़ाई को धारण कर दूसरों को पढ़ाने लायक बनना है। मम्मा बाबा समान सर्विस करनी है। दूसरा पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। आज का वरदान, साधना और साधन के बैलेंस द्वारा, साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी भव। साधना और साधन, साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी भव। साधनों को आधार बनाने के बजाय अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। पहले साधना ऐसी बनाओ तो साधनों को फिर उपराम होकर इस्तेमाल करो, फिर उन्हें कार्य में लगाओ। किसी भी साधन को उन्नति का आधार नहीं बनाओ कि कोई साधन है तो ही आपकी प्रोग्रेस होगी। नहीं तो आधार हिलने के साथ जैसे ही आपका आधार हिलेगा उमंग उत्साह भी हिल जाता है। क्योंकि साधन को आधार बनाने से बाप बीच से निकल जाता है। अगर आपने साधना को नहीं साधन को आधार बनाया तो फिर बाबा बीच में से निकल जाता है, इसलिए हलचल होती है। साधनों के साथ साधना हो तो हर कार्य में बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करेंगे, उमंग उत्साह भी कम नहीं होगा। कहीं साधन देखकर सोचते हैं कि अरे ये साधन हो जाए ना तो मैं बहुत सेवा करूं, ये साधन मिल जाए तो फिर मैं जा भी सकूं, मैं यहाँ पे मेरे को ये साधन मिले फिर तो मैं रोज सेंटर चली जाऊं, मुझे ये साधन मिल जाए फिर तो मैं ये कर दूं, फिर तो मैं वो कर दूं। तो फिर वो साधन उनको मिलता भी है पर बाबा बीच में से निकल जाता है और फिर वो साधनों के आधारित हो जाते हैं। लाइट है तो योग लगेगा, लाइट नहीं है तो योग नहीं लगेगा। गाड़ी है तो जाएंगे, गाड़ी नहीं है तो नहीं जाएंगे। लगन खत्म, लगन हट जाती है फिर कुछ। इसीलिए फिर उमंग उत्साह भी उनका धीरे 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 खत्म होता जाता है, क्योंकि बाप बीच में से हट जाता है। इसीलिए जो साधनों के पीछे भागते हैं उनकी साधना खत्म हो जाती है। इसलिए साधन आप इस्तेमाल करें पर साधना नहीं भूलें। लगन परमात्मा मिलन की होनी चाहिए, उसके लिए आपको साधन भी प्रोवाइड हो जाते हैं, लेकिन अगर लगन ही कम है तो फिर क्या कर सकते हैं। ओके, तो उमंग उत्साह भी कम नहीं होगा अगर हम साधनों को नहीं देखेंगे, साधना की तरफ जाएंगे तो उमंग उत्साह कभी कम नहीं होता। फिर तो आप कैसे भी करके बाबा के पास पहुंचेंगे। मान लो किसी को गाड़ी में आने का, गाड़ी खराब हो गई तो फिर कोई साइकिल भी उठा के आएगा, क्योंकि उसकी लगन क्या है, जाने की। और अगर गाड़ी नहीं होगी, साइकिल नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा तो वो पैदल चल के आएगा और बाबा खुद उसके पास पहुंच जाएगा। बहुत सारे ऐसे अनुभव है, पर उसकी लगन है पहुंचने की। कईयों का क्या होगा,
मुरली आदि अभी खत्म भी नहीं हुई होगी तो देखेंगे कि कोई साधन उठ के जा रहा है, भाई बहन नहीं दिखाई देते हैं, ये गड्डी जा रही है, ये साइकिल जा रही है, ये ऑटो जा रहा है, तो बीच में से ही छोड़ के चले जाएंगे। तो बहुत सारे तरीके हो जाते हैं, धीरे 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 हम डिपेंडेंट होते जाते हैं, इतने मोहताज हो जाते हैं कि बाबा तो भूल जाते हैं, क्योंकि जब बाबा के बनते हैं तो ये सब नहीं दिखे थे कोई भी, फिर तो लगन ही लगन थी, चल के भी आते थे तो थकावट नहीं होती। बाबा क्यों कहते हैं आबू से माउंट भी जाओगे ना तो थकावट नहीं होगी, कि लगन होगी तो ना, और अगर साधन ही ढूंढते रहोगे तो फिर नीचे ही बैठे रहोगे, ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो जहाँ लगन है वहाँ सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर सब कुछ मिल जाए तो लगन लगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके आधार पर आपका उमंग गुस्सा नहीं बनेगा। ओके, तो आज का स्लोगन, अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है। अगर ऐसा हो जाता, फिर ऐसा ना होता, फिर ऐसा होता तो वैसा ना होता, ये जो अगर मगर का चक्कर है, इससे न्यारे बनना है। तो बाप समान शक्तिशाली बनो, बनना है आपको न्यारे। माना ना आप अगर करें ना आग मगर करें, ना अगर करना मगर, ना अगर मगर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात में अगर ऐसा नहीं होता ना तो अगर वैसा नहीं होता ना तो फिर मतलब फिर कैसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, तो कमजोरियां हमारे साथ लगी रहती है। तो अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो बाप समान शक्तिशाली बनो, बाप के जैसा बनो। बाबा शक्तिशाली है, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो सोचो तो भगवान ने इतने ऊंचे ऊंचे सामान दिए किस लिए हैं? अगर मगर करने के लिए थोड़ा दिए हैं। ऐसा नहीं होता, वैसा होता, वैसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो ये अगर मगर का चक्रव्यूह खत्म करें तो बाप समान शक्तिशाली बनो। ओम शांति।